हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जो है संदीप ब्लॉग्स। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक छोटी सी ब्लॉग। तो आज मेरे घर में पूजा है सत्यनारायण भगवान का और मैं पूजा के लिए जा रही हूँ रेडी होने। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और नहाने के बाद मैं सबसे पहले फेस में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं फिर आज भी पता है कि ठंडी के टाइम है तो बिना बॉडी लोशन का आप रह नहीं सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर मामा अर्थ का बॉडी लोशन यूज करती है। ये बहुत ही अच्छा होता है। मामा अर्थ का जो बॉडी लोशन है बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर बॉडी लोशन लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। अब इंसान अक्सर यही होता है कन्फ्यूजन, इतने सारे कपड़े में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी वाली मैं साड़ी पहनूँ। तो फिर मैं यहाँ पर एक साड़ी सेलेक्ट कर ली हूँ। ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है। मैं सोची ये हल्की भी है, इसकी बाद में पहनती हूँ। तो मैं इसको आज पहनूँगी। तो आज मैं फिर ये मैं साड़ी पहनी हूँ। अच्छे से मैं साड़ी पहन कमेंट में बताना कि मैं साड़ी कैसे पहनती हूँ। अब यहाँ पर मैं हेयर केयर का सीरम यूज करी क्योंकि मेरे कैंटीन में यही पड़ा हुआ था तो मैं ये उठा कर ले आई हूँ। क्योंकि बिना हेयर सीरम के बिना आप ड्रायर मारोगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि ठंडी के मौसम है तो ठंडी के मौसम में बिना आप हेयर ड्राई रह नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको बाल गीला रह गया तो आपको कोल्ड होने की चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले हम सीरम लगाएंगे अपने बालों में और सीरम लगाने के बाद हेयर ड्राई, क्योंकि हेयर ड्राई से ड्राई कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब सुखा लेंगे। वैसे तो हम बाकी टाइम हेयर ड्राई यूज़ नहीं करते हैं। हम ऑलमोस्ट टाइम धूप में जाते हैं, धूप में बैठ के जो धूप है उससे अपने बाल को सुखाते हैं। 10 मिनट जाकर धूप में बैठ जाइए, उससे आपको 2 बेनिफिट होगा। आपका बाल भी सूख जाएगा और क्या बोलते हैं इसको, आपको विटामिन डी भी मिल जाएगी। तो कभी कभी धूप में इंसान को ज़्यादा सुबह का धूप लेना चाहिए। तो मैं धूप में ही जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरा बाल सूख गया था तो उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा टचअप कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर लोटस का मस्करा मैं यूज करती हूँ। तो मैं वो थोड़ा सा लगा ली और उसके बाद फिर अरे मेरा मस्करा लगाते लगाते मेरे आँख में थोड़ा सा नीचे लग गई हुई थी। तो फिर उसको मैंने अच्छे से साफ़ की। साफ़ करने के बाद फिर मैं सोची थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना लिपस्टिक का तो मेकअप कंप्लीट नहीं होता है। तो वैसे तो मेकअप करती नहीं हूँ मैं, फिर भी थोड़ा सा लिपस्टिक, तो मैं शुगर का यहाँ पर लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। फिर लिपस्टिक लगाने के बाद मैं थोड़ा मोड़ा ये वैसे मॉइस्चराइज़र और ये लिपस्टिक और मस्करा और काजल ही लगाई हूँ। और नॉर्मल डेली वेयर जो मैं क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि जब करवा चौथ होता है और तीज होती है, जैसे बड़ा फेस्टिवल होली वगैरह होती है, दशहरा दिवाली, तब मैं मेकअप प्रॉपर तरीके से करती हूँ। ऐसे मैं नहीं करती हूँ, घर में भी मैं उतना कोई मेकअप नहीं करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा टचअप कर लिया अपना। के बाद अब बाल की पारी है। तो बाल थोड़ा बहुत गीला रह गया था तो मैं इसको अच्छे से जब मैं कंघी की तो फिर ये सही लग रहा था। मतलब बहुत होता है ना कि ड्रायर से प्रॉपर सूख नहीं पाता। तो जस्ट आप हेयर वॉश करके आप ड्रायर मारोगे ना तो थोड़ा टाइम लेता है बाल सूखने से। तो फ्लिप्स आइकॉनिक से तो हो भी जाता है, मतलब फ्लिप्स वाले से थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा सूख ही गया था, बस अंदर से थोड़ा मोड़ा मॉइस्चराइजर उसमें रह गया था। तो मैं थोड़ी कोई नहीं, बाल खुला रहेगा तो भी सही हो जाएगा। फिर मैं सोची कि थोड़ा मैं सिंपल ज्वेलरी डाल लेती, तो मैं अपने नॉर्मल वाली मंगलसूत्र उसको मैं कैरी की, मंगलसूत्र करूँगी। उसके बाद मैं हैवी अभी ज्वेलरी पहनूँगी नहीं। तो मैं ये साड़ी में सिंपल पहनी हुई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बैंगल्स, थोड़ा ये मेरा बैंगल्स मैच नहीं कर रहा था, फिर भी मैं सोची कि पहन लेती हूँ। मैच नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कर रहा था। तो बस एक छोटा सा मंगलसूत्र और एक चैन, बस मैं यही पहनी। उसके बाद मैं पहनने के बाद बताना मेरा मेकअप, ये मेरा बैंगल्स कैसा लग रहा है, और मेकअप भी बताना कि मैं सिंपल मेकअप कैसे की हूँ। अब बारी है सिंदूर की। मैंने याद आया, अरे ये सब कुछ तो मैं कर ली, सिंदूर तो लगाई ही नहीं हूँ। तो अब मैं चली अपना सिंदूर लगाने। तो सिंदूर भी मैं अपना ईयरबड से ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत ईजिली लग जाता है, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं हाथ से लगाती हूँ ना तो इधर तो सही से लगता नहीं। मैं जहाँ लगाना चाहती हूँ कभी इस साइड से लगेगा, कभी उस साइड लगता है। तो मैं इस तरह से मैं सिंदूर भी अपने हाथ से ही लगाती हूँ। सिंदूर ये ईयरबड से लगाती हूँ, हाथ से लगाने से नहीं है। सॉरी, हाथ से लगाने से नहीं लगता मेरे से, तो मैं ईयरबड ही यूज करती हूँ। सिंदूर भी हाथ में भी नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर अपने मिरर में निहार रही थी अपने आप को कि मैं कैसी दिख रही हूँ सिंपल मेकअप में। तो यहाँ पर हो गया। अब मैं बिंदी लगा रही, मेकअप तो हो गया, बिंदी सिंदूर भी हो गया, बिंदी नहीं लगी हुई है। तो बिंदी में सोची कि आज क्यों ना मैं ड्रेस से मैचिंग ही लगाऊँ। दोनों हाथ में नाखून है तो बिंदी भी नहीं कवरता है मेरे से। तो
मैचिंग साड़ी का ठीक नहीं लग रहा था मेरे पर, मुझे नहीं लग रहा था ठीक। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे पे बिंदी ये मैचिंग कलरफुल बिंदी साड़ी का मैचिंग कैसा लग रहा था। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कबाड़ के मैं फिर से मैं रेड बिंदी लगा ली, क्योंकि रेड बिंदी ना ज़्यादा सूट करता है मेरे पर। तो मैं देखिए यहाँ पर रेड बिंदी लगा ली हूँ। मैं इस तरह से रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। तो अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा देख लेने बाहर के पंडित जी आए कि नहीं, और पूजा का भी ठीक से भी तैयारी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत सामान मैं प्रसाद वगैरह कट करके रखी हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ केला के पत्ता, आम के पल्लू वगैरह सारा कुछ आ गया था। तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था सामान मैं यहाँ पर समेट कर फिर याद आया, अरे मैंने तो पाँव भरे ही नहीं है अपने। तो हमारे यहाँ पर है कि जब तक आप पैर आलता से नहीं रंगोगे, जो जिनकी शादी हो गई हो, तब तक वो मतलब पूजा पाठ नहीं मतलब शुभ नहीं माना जाता हमारे यहाँ। तो फिर मैं यहाँ पर अपना आलता ली, उसमें भी मैं ईयरबड से ही लगाती हूँ। आप लोग बोलोगे यार सब कुछ तुम ईयरबड से ही करती हो, तो मैं यहाँ पर भी ईयरबड से अपना पाँव भरी। मैं इस तरह से अपना पैर को आलता लगाई, क्योंकि पता है ईयरबड्स लगाने से ना क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से लग जाता है और हाथ में भी नहीं लगता। कभी कभी होता है ना कि हाथ में लग गया कलर, तो फिर जो आप ना अगर ये आलता वाला जो कलर होता है वो आप हाथ में लग गया तो आप कहीं भी टच करो तो हर जगह पर लग जाएगा। फेस टच करो फेस में लग जाएगा, अच्छे से तुरंत साफ भी नहीं होता है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से मतलब लग भी जाता है और हाथ में भी नहीं लगता, और आप जिस तरह से डिज़ाइन चाहोगे वैसे बन जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से अपना वो डिज़ाइन किया, मुझे कुछ ख़ास आता भी नहीं है। तो सिंपल लुक में कुछ इस तरह से मैं आज रेडी हुई हूँ सिंपल तरीक़े से। ज़्यादा मैं मेकअप नहीं की हूँ, नॉर्मल लिपस्टिक, काजल और आई शेडो बस यही लगाई हूँ।